मोदी जी धर्म और राजनीति को बीच में ले आते हैं। जैसे ही इलेक्शन शुरू होने वाले होते हैं वैसे ही मोदी जी कुछ धार्मिक काम कर देते हैं, जैसे कि राम मंदिर आपके सामने एक बड़ा उदाहरण है। तो वो ये कहते हैं, मोदी जी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपने बहुत सही प्रश्न किया है। मोदी जी हैं वो अडानी का साथ, अडानी का विकास कर रहे हैं। जैसे उनका एक नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, तो वो कह रहे हैं कि वो अडानी का साथ और अडानी का विकास करते हैं, देश बेच दिया है। इन सब पे आपका क्या? महंगाई बढ़ती जा रही है। जब स्मृति ईरानी जी यहाँ पे इलेक्शन लड़ने आई थी तब उन्होंने सिलेंडर का दाम भी कम करा था। उन्होंने कहा था चीनी भी कम महंगी, मतलब सस्ती मिलेगी। तो फिर ये ऐसे पारा क्यों चढ़ गया 5 साल? जैसा कि आप सभी को पता है 2024 के लोकसभा इलेक्शन बहुत ही नज़दीक हैं। ऐसे में मैं अमेठी पहुँची हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जिला पंचायत अध्यक्ष जी राजेश जी, और आपको मैं बता दूं कि राजेश मसाला कंपनी के ओनर हैं। तो मैं इनसे बात करूंगी कि 2024 में आखिर क्या कुछ होने वाला है। 5 साल स्मृति ईरानी जी के 5 साल के कार्यकाल में जो भी कुछ डेवलपमेंट हुए हैं उन सब पे बात करूंगी, और अब क्या होने वाला है उन सब पे बात करूंगी। तो आइए बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। तो ये बताइए कि 2024 में क्या प्लानिंग है? देखिए 2024 में एक तो कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। इस बार जनता ने मन बनाया है, और जनता मन बनाने के पीछे ठोस कारण है। आप जिस अमेठी में बैठी हैं, आज के 7 साल पहले अमेठी जो BVIP के नाम से जानी जाती थी, अमेठी में स्वास्थ्य, आ जाइए आप, तो स्वास्थ्य व्यवस्था में अमेठी में एक एक्सरा मशीन नहीं थी। तो आप सोच सकते हैं आज क्या हो रहा है। जो हमारी लोकप्रिय सांसद हैं उनकी सक्रियता का जो असर आया है, गरीब जनता जिस अस्पताल में रोज जाती है आज फ्री में कलर्ड एक्सरा हो रहा है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, CT स्कैन हो रहा है, डायलिसिस सेंटर खुला है वो हो रहा है, ECG हो रहा है, और सारी सुविधाएं गरीब जनता को 1 रुपये की पर्चे पर मिल रही है। आप गौरीगंज आइए, ये हमारा मुख्यालय है। आप अमेठी जिसके नाम से लोकसभा जानी जाती है, अमेठी से संजय गांधी अस्पताल की दूरी 7 किलोमीटर है। उस 7 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए अमेठी के लोग पहले जाते थे धम्मौर 18 किलोमीटर, फिर वहाँ से 7 किलोमीटर मुंशीगंज आते थे। उसका रीज़न जानती हैं? अमेठी से मुंशीगंज के रोड में गड्ढे में सड़क होती थी। सड़क पे गड्ढा नहीं, गड्ढे में सड़क। आज आप देख लीजिए 5 मिनट लगता है मुंशीगंज पहुँचने में। तो वो ये है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। जब स्मृति ईरानी जी यहाँ पे इलेक्शन लड़ने आई थी तब उन्होंने सिलेंडर का दाम भी कम करा था। उन्होंने कहा था चीनी भी कम महंगी, मतलब सस्ती मिलेगी। तो फिर ये ऐसे पारा क्यों चढ़ गया 5 सालों में? ऐसा है ना, मैं एक उद्यमी भी हूँ, ठीक है ना, और ये जो 2 चीज़ रोज़ चिल्लाते हैं, तीसरा कोई आइटम नहीं मिला किसी को। विपक्ष के पास सिर्फ 2 है, महंगाई और बेरोजगारी। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, किताब की बात नहीं बताऊँगा, ना तो डिक्शनरी की बात बताऊँगा। महंगाई पे आप आ जाइए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 870 रुपये एक सिलेंडर मिलता था, ओपन वाला मिलता था ना, मिलता। आप पहले बताइए, आप मीडिया के लोग। 870 रुपये एक सिलेंडर था। आज 10 साल हो गए, आज सिलेंडर कितने का है? तो 30 रुपया बढ़ा। कितना बढ़ा? 30 रुपया 10 साल में। और 10 साल में हमारा जो श्रमिक है वो 100 रुपये मनरेगा से 350 मनरेगा पे आ गया। 350 रुपया आज है ओपन में, 350 रुपया है ना। कितना उसकी इनकम बढ़ी? 3.5 गुना, 350%। और जो महंगाई बताते हैं वो कितना हुआ? 4%। 4% ज़्यादा पड़ रहा है ना। ये तो हो गई महंगाई का पोस्टमार्टम हो गया ना महंगाई का। ये बेवकूफ़ बनाने वाला जो काम लोग करते हैं वो जनता समझ रही है। अब ये बताइए कि 2024 की प्लानिंग क्या है? 2024 की प्लानिंग, ग्रामीणों के लिए क्या कुछ करेंगे? राष्ट्रवाद, रोजगार परक योजनाएं, भ्रष्टाचार मुक्त और देश तीसरी अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए तेजी से कदम, बढ़ते कदम जो जनता को दिखाई दे रहा है। दुनिया में हम पहले देश हैं जो चांद पे झंडा लहराए। तो आज देश आगे बढ़ रहा है। और एक चीज़ और है, सबसे बड़ी चीज़ जिस पे डिस्कस नहीं होता है, जनता क्या देख रही है मालूम है आपको? जनता क्या देख रही है? जनता ये देख रही है कि हम जिसको प्रधानमंत्री के नाते वोटिंग करने जा रहे हैं, उस प्रधानमंत्री हाउस में
प्रधानमंत्री का भाई भतीजा, बहन बहनोई, कभी कोई उस गेट के अंदर घुसते हुए आपकी मीडिया के कैमरे ने नहीं देखा। और जितने लोग ये सब कर रहे हैं वो सिर्फ अपने कुनबे के लिए सुख आराम वैभव स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं। तो जनता देख रही है कि कौन जनता के लिए जी रहा है, कौन अपने परिवार के लिए जी रहा है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि जो मोदी जी हैं वो अडानी का साथ, अडानी का विकास कर रहे हैं। जैसे उनका एक नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, तो वो कह रहे हैं कि वो अडानी का साथ और अडानी का विकास करते हैं, देश बेच दिया है। इन सब पे आप क्या कहेंगे? ये भी तो एक प्रमुख मुद्दा है जो हमारे जनता के बीच, अब आप कहें कि र्यूमर फैला है या क्या फैला है, तो जरा हमारी जनता को बताइए। आप ये बताइए जी, अडानी और अंबानी जी, क्या 2014 के पहले 10 जनपद के सामने मूंगफली बेचते थे कि चाय बेचते थे? वो तब भी पूंजीपति थे ना। हाँ। ये हमारे देश की पॉलिसी है। आज मोदी हो, अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, या हमारे जैसे जो नए लोग उभर रहे हैं, तो हम लोग जो व्यापार करते हैं वो कोई अदृश्य शक्ति आके हमारा प्रोडक्शन नहीं करती है। कौन करता है बताओ, कौन करता है? इसी समाज से जिनको रोजगार की जरूरत है वही लोग तो जॉब कर रहे हैं। अडानी, अंबानी और टाटा और जितने उद्योगपति आज नए नए लोग उभर रहे हैं, ये भी आपकी मीडिया दिखाती है कि अरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो अरबपतियों की संख्या तब बढ़ती जा रही है जब हमारा प्रोडक्ट दुनिया में बिक रहा है और हमारे देश के इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया में टेक ओवर कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को, जर्मनी में, चाइना में, अमेरिका में। ये अच्छा है कि बुरा है? ये तो अच्छा है ना। हमारे देश के उद्योगपति रेवेन्यू भी दे रहे हैं ना, जीएसटी आ रही है ना। तो अगर ये नहीं आती तो इटली, अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, यहाँ के उद्योगपति यहाँ आते, जैसे इंग्लैंड वाले आए थे। अब मेरा आपसे एक लास्ट प्रश्न है कि इंडिया गठबंधन में जो एक और चेहरा है अखिलेश यादव जी, तो चलिए थोड़ा उन पे बात करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि मोदी जी धर्म और राजनीति को बीच में ले आते हैं। जैसे ही इलेक्शन शुरू होने वाले होते हैं वैसे ही मोदी जी कुछ धार्मिक काम कर देते हैं, जैसे कि राम मंदिर आपके सामने एक बड़ा उदाहरण है। तो वो ये कहते हैं मोदी जी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं व्यक्तिगत कमेंट नहीं करता हूँ पहली चीज़। और ये चुनाव जो हो रहा है 2024 का, ये प्रधानमंत्री बनाने के लिए हो रहा है, ठीक है। उसमें अखिलेश जी है नहीं। हाँ। अखिलेश जी प्रधानमंत्री चेहरा है? आप बताओ, मीडिया के लोग चेहरा नहीं है, लेकिन वो ऐसे कमेंट तो करते हैं ना। हम प्रधानमंत्री चेहरे पे वोटिंग कर रहे हैं ना। हाँ। प्रधानमंत्री चेहरे में अखिलेश जी नहीं है। हाँ। अब आइए उनके कमेंट पे। हाँ। हम धर्म ना दिखाएं, हम धार्मिक ना रहें तो क्या बन जाए, ये भी बता दें। जो विपक्ष के लोग हैं ये बताएं, हम धार्मिक ना दिखें, धार्मिक ना रहें तो क्या दिखें। हमारा धर्म हमें सिखाता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये कौन सा सिखाता है बता दो। ये भारत की थीम है, भारत की थीम है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो मोदी जी जो कर रहे हैं ना, जब कोरोना की महामारी आई, जब चीन, अमेरिका और इटली जैसे विकसित देश हाँफ रहे थे घुटने पे बैठ के, जो उनके यहाँ डेथ होती थी उसको हाथ लगाने वाला कोई नहीं मिलता था, तब भी हिंदुस्तान राम राम कहते हुए, राधा कृष्ण कहते हुए, काढ़ा पीते हुए अपने जीवन को चलाए जा रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे राहुल गांधी जी का कुछ ज़्यादा ही दबदबा रहा है कि अमेठी उनका परिवार रहा है, वो ऐसे बोलते हैं। तो ये बताइए कि फिर राहुल गांधी जी क्यों नहीं, स्मृति ईरानी जी क्यों? आपने बहुत सही प्रश्न किया है जी। स्मृति ईरानी ही क्यों? परिवार कहने से परिवार होता है कि परिवार कहने से उसके कुछ कैरेक्टर होते हैं। हम कह रहे हैं कि अमेठी हमारा परिवार है, तो परिवार दो तरीके से, दो जगह दिखाई पड़ता है, सुख में और दुख में। जब दुख आया, दुख की घड़ी आई, कोरोना महामारी आई, उसके बाद एक समय था बाबा जय गुरुदेव की एक संगत जा रही थी रामगंज में, एक बस थी, हाई टेंशन तार उस पर गिर गया, 16 लोग जल के मर गए, बस में चिपक गए थे। ठीक। एक हमारे यहाँ कश्यप परिवार था जिसमें कश्यप, यादव, मौर्य के 6 लोग निमंत्रण करके जा रहे थे 2 साल पहले, पेड़ में टकरा गई, 6 लोग ऑन स्पॉट मर गए। मोटी मोटी घटना बता रहा हूँ, उसी तो सैकड़ों घटनाएं हैं। अभी 22 तारीख को जब राम उत्सव मन रहा था, तो उस समय 12 साल 14 साल के बच्चे
झंडा लिए लहरा रहे थे, हाई टेंशन तार से उनका झंडा टच कर गया और जिस पे वो चढ़े थे वाहन पे वो पूरा ध्वस्त हो गया। अपंग हो गए बच्चे, एक तो मर गया और 8 बच्चे अपंग हो गए। मैं अभी आपको उसका विजुअल दिखा देता हूँ। 8 बच्चे अपंग हो गए और राहुल गांधी इसी बीच में त्वरित जो उनकी घटना हुई, न्याय यात्रा लेके आए थे। हाँ। क्या उन 11 बच्चों के जो मोस्ट बैकवर्ड लोनिया जात के हैं, घास फूस के मकान में उनके परिवार के लोग रहते हैं, वहाँ जाना उचित नहीं समझा? परिवार किसको कहते हैं? उसी जगह स्मृति ईरानी यहाँ से लेकर के लखनऊ से दिल्ली तक सफदरगंज हॉस्पिटल तक उन बच्चों की सर्जरी कराई जो अपंग हुए। ठीक है। और कितनी ऐसी डकैती लूट हुए हैं इस 10 साल में, जिनके बाप ख़त्म हो गए, वारिस नहीं, मतलब कोई उनको वो नहीं बचा, उनके बच्चों की अनाथ हो गए, उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मा स्मृति ईरानी ने लिया। राहुल गांधी का परिवार कहाँ गया था तब? जब ऑक्सीजन के मारे कांप रहे थे लोग, तब 2 टैंकर ऑक्सीजन भिजवा करके और 9 ऑक्सीजन प्लांट जर्मनी से एयरलिफ्ट करवा के अमेठी जनपद में लगाए गए। तो कौन लगाया? बहन ने लगाया। तो राहुल भैया कहाँ थे? आज तक राहुल भैया किसी घर गए हो बताओ हमें? तो आप कहते हो परिवार है, परिवार है, तो इमोशन है, लेकिन वह इमोशन संजय गांधी से स्टार्ट हुआ, राजीव गांधी तक तो चला, उसके बाद फिर खाली धोखा मिला। और ऐसे नालायक, चाहे मैं ही क्यों न हूँ, ऐसे नालायक औलाद को कोई नहीं पूछेगा जो परिवार के विपत के समय कहीं दिखाई न पड़े। आदमी अपने ब्लड को भी त्याग देता है, यही अंतर है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैंने यहाँ राजेश जी से बात करी है, उन्होंने अपनी 2024 की प्लानिंग बताई है। उन्होंने कहा है कि इस बार स्मृति ईरानी जी आ रही हैं और इन्होंने स्मृति ईरानी जी पे भरोसा जताया है। तो ऐसी ही खबरें जानने के लिए देखते रहिए अवध टुडे। मैं कनक मिश्रा, कैमरामैन राहुल के साथ।